यानी आप एक FBI की तरह, रॉ की तरह एक पैरेलल विजिलेंस डिपार्टमेंट शुरू करना चाह रहे हो, वो भी बिना मालूम ही नहीं चलता है कि दिल्ली एक स्टेट नहीं, एक यूनियन टेरिटरी है। और दिल्ली क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, इसलिए यूनियन टेरिटरी के लॉज यहाँ पे अप्लाई होंगे। और LG का रोल जो ये नकारना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को तार-तार करना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आशीष है। मैं जिला केशवपुरम में सोशल मीडिया प्रमुख के दायित्व पे हूँ। जी, पूरा मामला क्या है जो आम आदमी पार्टी का जासूसी कांड खुलकर सामने आया है? पूरा मामला तो बड़ा ही शर्मनाक है दोस्त, क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने भेड़ की खाल में भेड़िए का काम किया है। 2015 में जब वो चुन के आए थे, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ, तो सफलता उनके सर चढ़ के नाचने लगी। इसलिए वो सारे काम करने लगे जो उनको नहीं करने चाहिए। उदाहरण के रूप में उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था का गठन किया जिसका नाम रखा अपना फीडबैक यूनिट, FBU के नाम से। अच्छा, नाम से क्या लगता है, फीडबैक यूनिट। और कहा क्या गया कि ये करप्शन को रोकने में ये फीडबैक लेने के काम में आएगी। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, ये जो फीडबैक यूनिट खोला गया, ये ना तो LG साहब की परमिशन से खोला गया। अच्छा, इसमें एम्प्लॉय कौन रखे गए? एम्प्लॉय रखे गए IB और पुलिस डिपार्टमेंट के रिटायर्ड, वो लोग जो इंटेलिजेंस करने में माहिर हैं, ऐसे लोगों को इसका एम्प्लॉय रखा गया। तो अब मन में बात आती है कि भाई फीडबैक लेने के लिए इतने वरिष्ठ अधिकारियों को आप क्यों रखेंगे? तो जब उसकी इन्होंने 2015 में गठन किया और 2016 में ये कार्यव्रत शुरू हुआ, तो इन्होंने पॉलिटिकल स्नूपिंग करनी शुरू कर दी, नजरें रखनी शुरू कर दी, कॉल रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। किस पे? पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पे, कॉर्पोरेट्स पे, MLA पे, MP पे, जजेस पे, मीडिया पे। यानी और इसकी जब कंप्लेंट की गई, विजिलेंस डिपार्टमेंट के ही एक अधिकारी ने कंप्लेंट की 2017 में, तो उस समय के LG साहब ने इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया। CBI की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, इसके कामकाज को रोक दिया गया। तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जो इनिशियल अमाउंट इसको दिया गया, उसका नाम पता क्या रखा गया था? सीक्रेट सर्विस फंड। यानी आप एक FBI की तरह, रॉ की तरह एक पैरेलल विजिलेंस डिपार्टमेंट शुरू करना चाह रहे हो, वो भी बिना परमिशन के, और उसके बाद लोगों के ऊपर जासूसी कर रहे हो। और कोई भी इस तरह की रिपोर्ट होती है वो LG को जाती है, लेकिन इन्होंने 700-800 रिपोर्ट जो बनाई, वो सारी की सारी रिपोर्ट्स किसको भेजी? डायरेक्ट CM ऑफिस को। यानी कॉन्स्टिट्यूशन को तार-तार करने का कोई ऐसा रास्ता और कोई ऐसा जरिया इन्होंने छोड़ा नहीं। शुरू से कहते आए हैं आम आदमी पार्टी के नेता लोग, खासकर अरविंद केजरीवाल, कि मैं अराजक हूं। कोई सिटिंग CM कभी 26 जनवरी को राजपथ पे लेटने की धमकी देगा कि मैं परेड नहीं होने दूंगा? ये बड़े गर्व से देते हैं। चाहे LG हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोर्ट हो, इनको हर किसी के ऊपर इल्जाम लगाना है और झूठे इल्जाम लगाना है। शूट एंड स्कूप की इनकी पॉलिसी है और उसके बाद माफिया मांगते फिरना है। हम नई तरह की राजनीति लेके आएंगे, ये कह के आने वाले जो इनको बनाने वाले थे, चाहे वो अन्ना हजारे हो, जो इनके साथी थे, चाहे वो कुमार विश्वास हो, किरण बेदी हो, एक एक करके सबको ये निकालते चले गए, क्योंकि इनको सिर्फ अपने मन की चाहिए। पर केजरीवाल का कहना है कि आम आदमी पार्टी में सारे लोगों को क्लीन चिट मिल चुकी है, ऐसा कुछ नहीं सामने आ रहा है। देखिएगा, क्लीन चिट अगर मिल गई होती तो आज इनके इतने मिनिस्टर जेल में सड़ ना रहे होते, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर है। अब अगला नंबर ही एजुकेशन मिनिस्टर का है, क्योंकि आप खुद समझिएगा, जब ये कमेटी का गठन हुआ था ना, उस समय विजिलेंस डिपार्टमेंट के हेड जो थे वो खुद डिप्टी CM मनीष सिसोदिया थे, और उनके कहने पे ही ये सारा कांड किया गया है। उनकी छत्र छाया में ही ये सारा षड्यंत्र रचा गया है। इसीलिए CBI ने LG साहब से उनके अगेंस्ट FIR करने की परमिशन मांगी थी, जिसको कल रात को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से अप्रूव कराने के बाद LG साहब ने वो परमिशन दे दी है। अब वो दिन दूर नहीं जब इनके खिलाफ FIR दर्ज होगी और ये जेल की सलाखों के पीछे अपने बाकी मंत्रियों के साथ ये भी पहुंचे होंगे। और इसीलिए इनका इस्तीफा मांगने के लिए आज हम लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से प्रचंड प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। कह रहे हैं बहुत अच्छा काम किया है दिल्ली पुलिस ने, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है जिसको जिससे फायदा
होने वाला है पर्दाफाश से, उसका पर्दाफाश क्यों नहीं करती? देखिएगा, आप एक बात समझिएगा, इन लोगों को बेसिकली एक बात समझ नहीं आती है। ये चाहते हैं कि दिल्ली पूरी हमें राज्य करने के लिए दे दी जाए, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो। ये संसद में अपने खड़े होके, अपने हाउस में खड़े होके कहते हैं कौन एलजी, कैसा एलजी, किसका एलजी। अरे ये भाषा शोभा देती है क्या? ये इनको मालूम ही नहीं चलता है कि दिल्ली एक स्टेट नहीं, एक यूनियन टेरिटरी है। और दिल्ली क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, इसलिए यूनियन टेरिटरी के लॉज यहाँ पे अप्लाई होंगे। और एलजी का रोल जो ये नकारना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को तार-तार करना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं, चाहे वो मेयर ना चुनने देने को लेके हो, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस पे सवाल उठाना हो, चाहे वो अडानी के खिलाफ गलत बयानी करनी हो, हर एक गलत काम में ये लिप्त आपको पाए जाएंगे। क्योंकि अराजक लोगों को सिर्फ चर्चा में रहने का विषय, इनका एक इकलौता विषय है। इनको काम कोई नहीं करना, इनको इल्जाम लगाना है। चाहे तो कभी जब पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी तो दिल्ली के प्रदूषण की जिम्मेदार पंजाब की पराली थी। आज पंजाब में इनकी सरकार है तो आज उस प्रदूषण की जिम्मेवार जो है वो बेचारे गरीब लोग जो हर गली चौराहे पे बैठ के अपनी आग सेकने के लिए जरा सा दो लकड़ी जला लेते हैं, तो इन्हें लगता है प्रदूषण के लिए वही जिम्मेवार है। इनको सिर्फ इल्जाम लगाना है अपनी नाकामयाबी का किसी ना किसी के ऊपर, और वो इल्जाम लगा के भाग जाना है। यही काम आता है अरविंद केजरीवाल और उसकी चौकड़ी को।